जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषीय प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टाइम में। दोस्तों, जैसा कि हम मेष लग्न की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे और हमने शनि तक आपको बताया था कि शनि विभिन्न भावों में जाने के बाद व्यक्ति को क्या परिणाम देते हैं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु। यहाँ पर हम राहु केतु के बारे में जो बताएंगे आपको, वह मेष लग्न में ही नहीं सभी लग्नों में लागू माना जाएगा, यानी हम उसको किसी भी लग्न में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं राहु है क्या और केतु है क्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती रहती है और चंद्र पृथ्वी का परिभ्रमण करते हैं। तो इन दोनों के परिभ्रमण पथ पर जो कटान बिंदु होते हैं, उसमें से उत्तरी बिंदु को राहु और दक्षिणी बिंदु को केतु कहा जाता है। ये एक बहुत विस्तृत एरिया होता है। ज्योतिष शास्त्र में इनको अदृश्य माना जाता है, यानी ये कोई भौतिक पिंड नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव मानव जीवन पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि नवग्रहों में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है और इसी प्रकार राहु और केतु भी पृथ्वी के अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत नजदीक है। इसीलिए राहु और केतु का प्रभाव भी मनुष्यों पर सर्वाधिक रूप से पड़ता है। राहु दिखाई नहीं देते हैं, केतु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जन्म पत्री में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राहु और केतु की अपनी कोई राशियां नहीं है। राहु ग्रह शुक्र, बुध और शनि, इन तीन ग्रहों की राशियों में अच्छा फल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पाप ग्रह होते हैं, राहु पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं, तो वह उपचय स्थानों 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान है किसी भी लग्न के। तो राहु प्रमुख रूप से 3, 6 और 11 इन स्थानों पर व्यक्ति को अच्छा फल दे सकते हैं। इसी प्रकार हम केतु के बारे में कह सकते हैं। राहु की एक विशेष बात है कि संसार में आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं और उसकी कामनाएं प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। राहु ग्रह व्यक्ति की इच्छाओं को दिखाते हैं। राहु इल्यूजन है, व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, यानी कि कल्पनाओं के सागर में ऐसे व्यक्ति गोते लगाते रहते हैं। और इच्छाओं को भी बढ़ाने वाले ग्रह राहु हैं। वर्तमान समय में हर व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि राहु का प्रभाव मानव जीवन पर विशेष रूप से रहता है। आज हम राहु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, केतु को किसी अगले वीडियो में लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, राहु इल्यूजन देते हैं, भ्रम। राहु हर प्रकार के कपट, झूठ, बेईमानी, लालच, नीति, कूटनीति, राजनीति, अनएथिकल वर्क्स, अनट्रेडिशनल वर्क्स, इन सब के कारक राहु हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी, इसके कारक भी राहु हैं। विज्ञान के कारक भी राहु हैं। जो आजकल आप AI सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कारक भी राहु हैं। जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है और अच्छी स्थिति में राहु होते हैं, तो वह इन क्षेत्रों में जा सकता है। इसके साथ साथ शरीर के अंगों में जो सर्पाकृत आकृतियां हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हैं, कोशिकाएं हैं, उन पर भी राहु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। संसार में समस्त प्रकार के विष, क्योंकि राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है, पर भी राहु का अधिकार है। सभी प्रकार की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स, इन पर भी राहु का अधिकार है। इसके साथ साथ
सभी प्रकार की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन पर भी राहु का पूर्ण अधिकार माना जाता है। अब राहु को हम किस प्रकार जन्मपत्री में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3, 6, 11 इन घरों में पाप ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं। तो राहु यदि किसी भी लग्न की जन्मपत्री में 3, 6, 11 इस स्थान पर होता है तो व्यक्ति को अच्छा फल अपनी दशा अंतर्दशा में दे सकता है। इसके साथ साथ ये जो 4 केंद्र हैं और 2 त्रिकोण हैं, इनमें यदि राहु अकेले बैठे होते हैं, उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, उनके साथ कोई नहीं हो, तो ऐसे राहु स्वयं केंद्रेश या त्रिकोणेश बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहु पंचम त्रिकोण में बैठे हैं और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना ही किसी ग्रह से वह युत है, तो वह स्वयं पंचमेश यानी सूर्य के समान इस जन्मपत्री में अपनी दशा अंतर्दशा में फल देंगे। पंचम स्थान जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी का है, मनोरंजन का है, सुख सुविधाओं का है, संतान का है, सोच समझ का है, हमारी सोच का है, हमारी सलाह देने की क्षमता का है, और भी पंचम स्थान के बहुत सारे शुभ फल हैं। तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को वो शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार केंद्र में बैठेंगे तो केंद्रेश बन जाएंगे और त्रिकोण में बैठेंगे तो त्रिकोणेश बन जाएंगे। अब बात आती है, मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ युत है, यानी किसी ग्रह के साथ उनका कॉम्बिनेशन है, तो राहु के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु जिस राशि में बैठते हैं, मान लीजिए राहु यहां पर वृष राशि में बैठे हैं, तो सर्वप्रथम तो राहु वृष राशि के स्वामी शुक्र के समान फल देंगे। शुक्र की जन्मपत्री में जैसी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी, उसी अनुपात में राहु फल देंगे। इसके साथ साथ राहु जिस ग्रह के साथ युत होते हैं, यानी इस दूसरे भाव में कोई और अन्य ग्रह बैठ जाए तो राहु उसके समान फल देंगे। और इसके साथ साथ राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है, राहु उसके समान फल देते हैं। मान लीजिए यहां पर राहु सूर्य के साथ युत हैं और इन पर मंगल की दृष्टि है, तो यहां पर राहु एक तो शुक्र की राशि में शुक्र जैसा फल देंगे, दूसरा मंगल की दृष्टि है तो मंगल जैसा फल देंगे, तीसरा सूर्य से युत हैं तो सूर्य के समान फल देंगे। अब ये देखा जाएगा कि इन 3 स्थितियों में कौन सी स्थिति सबसे ज़्यादा बलवान है। शुक्र, मंगल और सूर्य, इनमें से जो ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होगा, राहु उसके अनुसार फल देंगे। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राहु में आधे गुण शनि के होते हैं, यानी राहु शनि के समान फल देते हैं। तो हमें अपने फल गणना के समय इसको भी विचार में रखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु इन 3 ग्रहों के प्रभाव में है, तो राहु शुक्र की राशि में है तो शुक्र से के समान फल देंगे, यानी शुक्र फाइनेंस के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, सप्तम भाव के कारक हैं, तो राहु की दशा के अंदर व्यक्ति को धन धान्य मिलेगा, उसके शादी संबंध हो सकता है, जीवन साथी मिल सकता है। इस प्रकार हम राहु के फलों का विवेचन करते हैं। और एक और बात है राहु के बारे में कि राहु उत्प्रेरक का काम करते हैं। वह क्या है? वह है कि राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं, यानी राहु का कॉम्बिनेशन जिस ग्रह के साथ बनता है, तो राहु उसके कारक तत्व में वृद्धि कर देते हैं। कारक तत्व में वृद्धि कैसे करेंगे? कारक तत्व में वृद्धि ऐसे करेंगे कि मान लीजिए शुक्र और राहु साथ हैं, तो शुक्र क्या है? शुक्र व्यक्ति को सांसारिक आनंद देते हैं, भोग विलास के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो राहु ऐसे शुक्र के कारक तत्व को बढ़ा देंगे, यानी व्यक्ति इन सब स्थितियों में रत रह सकता है। मंगल किस चीज़ के कारक हैं?
मंगल पावर के, एनर्जी के, साहस के कारक हैं। यदि मंगल राहु की युति होगी तो व्यक्ति के अंदर साहस बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ यदि शनि के साथ इनकी युति होगी, शनि किसके कारक हैं? शनि कठोर परिश्रम के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। तो राहु इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि कर देंगे, यानी शनि के कारक तत्व को कई गुना बढ़ा देंगे। सूर्य किस चीज़ के कारक हैं? सूर्य व्यक्ति के मान, स्वाभिमान इनके कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। तो व्यक्ति के अंदर राहु से युत होने पर, सूर्य और राहु की यदि युति होगी तो व्यक्ति थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, अभिमानी भी हो सकता है। बुध इंटेलेक्ट को दिखाते हैं, बुद्धि विद्या को दिखाते हैं। तो राहु के संग युत होने पर वह व्यक्ति को ज़्यादा विद्वान, बुद्धिमान बना देंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल युति मानी जाती है, चांडाल योग माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान का गलत प्रयोग भी कर सकता है, ज्ञान में आडंबर भी कर सकता है, धर्म में आडंबर भी कर सकता है, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके कारक तत्व को बढ़ा देते हैं। भाव के स्वामी से मतलब नहीं है वो किसी भाव का स्वामी हो, ये नहीं देखा जाएगा। उस ग्रह के विशेष जो कारक तत्व बताए गए हैं उन कारक तत्वों में वृद्धि कर देते हैं। इसके साथ साथ एक बात और है कि जो राहु हैं वह बहुत ज़्यादा एनर्जी है राहु में। सभी ग्रहों में सूर्य को सर्वाधिक बलवान माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पास आने पर सभी ग्रस्त हो जाते हैं, अपनी आवा खो देते हैं। लेकिन नैसर्गिक बल में राहु को सूर्य से भी ज़्यादा बली माना जाता है। अगर सूर्य राहु के पास आ जाते हैं तो उनका बल क्षीण हो जाता है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। होता यह है कि राहु की सीध में, यानी राहु के बहुत पास आने पर ग्रहों की रश्मियां पूर्ण रूप से मानव जीवन पर नहीं पड़ पाती हैं। यानी कि जिस समय कोई बालक जन्म लेता है और राहु और या अन्य ग्रह की युति बहुत पास हो जाए, 2-2.5 डिग्री के बीच में हो जाए, 3 डिग्री के आसपास हो जाए, तो राहु उस ग्रह की रश्मियां उस व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। राहु के कारण ये स्थिति बन जाती है। तो कभी भी हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि राहु के फलों का विवेचन करते समय कि राहु से जो दूसरे ग्रह की युति है वह उससे कम से कम 8-10 डिग्री दूर होना चाहिए। यदि वह राहु के पास होगा तो राहु उसके बल में काफ़ी हानि कर देते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रह से युत होते हैं उसका फल देते हैं। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है राहु, उसका फल अपनी महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से देते हैं। इसमें अब एक बात और है, राहु का जो फल है उसमें ये देखना चाहिए कि राहु यदि त्रिक स्थान कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। 6वें स्थान में तो राहु को शुभ बताया गया है, लेकिन 8वें और 12वें स्थान के तत्वों से, यानी राहु ना तो यहाँ पर हो ना 12वें स्थान पर हो, या इनके स्वामियों से दृष्ट हो ना युत हो, यानी इनके तत्वों से राहु का संयोग नहीं बनना चाहिए। यदि इस अष्टम और द्वादश स्थान के तत्व से राहु का संयोग बन जाता है तो राहु दूषित हो जाते हैं। राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं दे पाते। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।